अरे कैसे तुम लोग, क्या चला तुम्हारी जिंदगी में, सब जानना है मुझे। बाकी यार अभी जो है सीन ये हुआ है कि सनम तेरी कसम मूवी तो तुम सबने देखी होगी, अभी री रिलीज भी हुई थी, मैं खुद गई थी देखने के लिए क्योंकि इमोशनल मूवी भी अच्छी लगती है दोस्तों। वेल दोस्तों, अभी जो है मतभेद हो गया है दोनों ही लीड रोल जो थे उनके बीच में, तो चलिए देखते हैं क्या हुआ है। हम तो हर्षवर्धन के साथ ही हैं और हर्षवर्धन के लिए ही हम गए थे मूवी देखने। खाओ माँ कसम। अगर तुमको लग रहा हो कि शुरू के लिए अब तो लग रहा है मूवी की एंडिंग ठीक थी। ओके, लेट्स बिगिन। हर्षवर्धन राणे ने सनम तेरी कसम 2 से ऑफिशियली अलग होने का फैसला लिया है। जानते हो क्यों? क्योंकि फिल्म के मेकर सनम तेरी कसम 2 के लिए मावरा होकेन यानी कि सनम तेरी कसम की शुरू को फिर से कास्ट करना चाहते थे। लेकिन अरे इंडिया में इतनी सारी एक्ट्रेस है मेकर जी, ले लो ना उनमें से किसी को। बहुत सारी एक्ट्रेस है भाई जो रोते हुए सुंदर लग जाएंगी। मावरा को इसीलिए लिया गया था कि वो रोते हुए सुंदर लगे, क्योंकि बहुत सारी हीरोइन होती है ना रोते हुए सुंदर नहीं लग रही होती है, जो भी पता नहीं क्या यार मेकर्स क्या देखते हैं समझ में नहीं आता। नॉनसेंस। भाई इतनी सारी एक्ट्रेस भरी पड़ी है इंडिया में, मेरी दोस्त को ले लो, वो भी बहुत सुंदर लगती है रोते हुए। हाँ ये कर लो पहले। बहुत सारी एक्ट्रेस हैं, जरूर थोड़ी ना मावरा को लेना, नहीं लेना। अब हमें देखना, अगर वो आएगी तो हम देखेंगे नहीं। खैर छोड़ो, ये तो बहुत दूर की बात है। हर्षवर्धन अब खुद ही उसका काम नहीं करेगा यार, क्योंकि वो है देश प्रेमी इंसान। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप? लेकिन मावरा ने रिसेंटली एक बहुत ही गलत एंटी इंडिया पोस्ट शेयर की, जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं भारत के बुज़दिल हमले की कड़ी निंदा करती हूँ, इसमें बेकसूर नागरिकों की जान गई है। अल्लाह सबको अपनी हिफाजत में रखे और सब में समझदारी है। अरे बाप रे बाप, ये तुम लोग क्या जुल्म कर रहे हो पाकिस्तान पे यार। हे भगवान, हे भगवान। मतलब जब पहलगाम पे अटैक हुआ था तब तो इनमें से कोई किसी ने पोस्ट नहीं किया कि अरे नहीं नहीं यार पाकिस्तान ने गलत किया, वहाँ पे अटैक करके नहीं करना चाहिए था, गलत चीज है, गलत बात है। किसी ने कुछ नहीं किया भाई, किसी सेलिब्रिटी ने नहीं, पाकिस्तान के किसी सेलिब्रिटी ने नहीं किया पोस्ट भाई, ना कोई स्टोरी ना कोई पोस्ट, कुछ भी नहीं था। इवन वहाँ के इन्फ्लुएंसर्स मीम बनाने में लगे हुए थे, हंसी मजाक में उस बात को लेके जा रहे थे कि अरे कोई बात नहीं, 26 लोग ही तुम्हारे, इस पे हंसते हैं ना, कंटेंट बनाते हैं इस पे। ये गरीब की माँ की। और जब हमने बदला लिया है तो उस पर रोना चालू। एक तो यार इन लोगों का रोना क्यों नहीं खत्म हो रहा है भाई। बहन डर गई, बहन डर गई, बहन डर गई। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुमको कोई झापड़ अगर मार रहा है तो तुम क्या उसकी पप्पी लोगे बैठ करके, तुम भी तो झापड़ ही मारोगे। फिर बात ये हो जाती है कि चलो बदला बदला हो गया, अब जो है समझौता कर लेते हैं। तुम्हारे ही देश ने की थी समझौते की बात पहले, फिर उसके बाद खुद ही उसको तोड़ दिया। ये सब दोगलापन है, मैं तेरा दोगलापन उतारता हूँ अब। पाकिस्तान जिंदाबाद। उसके बाद हर्षवर्धन राणे ने एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग एंड रिस्पेक्टफुल पोस्ट शेयर की। उन्होंने लिखा कि मैं पार्ट 1 का एक्सपीरियंस भूल नहीं सकता हूं, लेकिन जब किसी ने मेरे देश के खिलाफ डायरेक्ट कमेंट किया हो तो मैं उस प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं बन सकता जिसमें वो कास्ट वापिस हो। अब इसका सीधा मतलब ये है कि वो हर कंट्री के आर्टिस्ट की रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अगर कोई इंडिया के खिलाफ, देखो हर्षवर्धन ने कितने रिस्पेक्टफुली रिप्लाई किया कि भाई जो मेरी कंट्री के लिए ऐसा बोलेगा मैं उसके साथ काम नहीं करूंगा, ठीक है, उस सेम क्रू के साथ मैं काम नहीं करूंगा, ठीक है, क्लियरली रिस्पेक्ट के साथ बोला। लेकिन उसने क्या रिप्लाई किया ना, अभी देखना तुम। ऐसी कमेंट करेगा तो वो उनके साथ काम नहीं करेंगे, चाहे उनके फॉलोअर्स चले जाए तो चले जाए। उन्होंने क्लियरली लिखा कि अपनी कंट्री के साथ स्टैंड लेना सही है, लेकिन किसी और कंट्री को गाली देना गलत है। मेरा ओपिनियन ये है कि भाई ने बिल्कुल सही डिसीजन लिया है। हर्षवर्धन के इस रिप्लाई के बाद मावरा ने तो रिप्लाई किया है कि ये इसका पब्लिसिटी स्टंट है। हर्षवर्धन पब्लिसिटी स्टंट करेगा। हर्षवर्धन को फेमस होने के लिए एक पाकिस्तानी एक्ट्रेस की जरूरत पड़ेगी। हे भगवान, आप जो बोल रहे हो बहस के लिए सुनने के लिए अच्छा है, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। सुन, अगर तेरे अंदर जरा सी भी बुद्धि है तो लोग मूवी देखने इसीलिए गए थे क्योंकि उसमें हर्षवर्धन था। तुम थी इसीलिए नहीं गया था कोई भी। औकात में रहो, फर्ज न गिर जाए इसके डर से बॉलीवुड एक्टर्स देश के लिए खड़े होने से पहले सोच रहे हैं। और क्या। दूसरी तरफ है हर्षवर्धन राणे। इन्होंने कहा है कि मैं सनम तेरी कसम का पार्ट 2 नहीं करूंगा। अभी सनम तेरी कसम का री रिलीज हुआ था, पार्ट 1 था। मूवी जब रिलीज हुई थी ना तब उतनी नहीं चली थी सनम तेरी कसम, क्योंकि तब ये जो जेंजी थे बच्चे थे। नहीं यार, मजाक नहीं यार, बहुत चली। पार्ट 2 आना ही था इन फ्यूचर, पर इस मूवी की जो लीड हीरोइन है वो एक पाकिस्तानी। ये री रिलीज ही मूवी इसलिए करी गई थी कि अगर री रिलीज में अच्छी चल जाती है, लोगों ने डिमांड करी थी, क्योंकि अब जो है आजकल जो है री रिलीज का बहुत ज्यादा ट्रेंड चल गया है। कभी कोई मूवी लग रही है, कभी कोई मूवी लग रही है ना, पुरानी मूवी लग रही है, लोग देखने जा भी रहे हैं। अब इंटरेस्ट की बात है भाई, अगर तुमको अच्छा लगता है तुम ऑब्वियसली जाओगे देखने के लिए, ठीक है। तो हर्षवर्धन और मूवी के मेकर्स ने बोला था कि अगर इस बार सनम तेरी कसम हिट हो जाती है
तो हम जो है पार्ट 2 भी लॉन्च करेंगे, पार्ट 2 भी हम बनाएंगे, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है यार, कोई मूवी जब बहुत ज्यादा चल जाती है ना तो उसका पार्ट 2 लोग डिमांड करते हैं। इस काम के लिए तो वक्त ही वक्त है, तो बनती भी है। बट अब ये सीन यहाँ पे पड़ गया कि यार ये तो पाकिस्तानी निकली यार, कोई बात नहीं, हमें दूसरी हीरोइन चलेगी, हमें नहीं फर्क पड़ता, मुझे फर्क नहीं पड़ता, हमें हर्षवर्धन चाहिए उसमें। क्योंकि भाई जहाँ पूरा बॉलीवुड ऐसे गूंगा बना बैठा है, वहाँ कोई अगर खड़ा होकर के बोल रहा है ना तो मानना पड़ेगा भाई, उसको किसी चीज का डर नहीं है। नहीं देनी मूवी तुमको, मत दो, भाड़ में जाओ। जिनका नाम है मावरा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस पाकिस्तानी एक्ट्रेस ने कहा कि भारत ने बड़ी कायराना हरकत करी, और आज हर्षवर्धन राणे ने स्टैंड लिया है कि मैं पार्ट 2 अगर होता भी है तो मैं उसका हिस्सा नहीं बनूंगा। वादा कर रहा हूँ जब भी हर्षवर्धन राणे की अगली मूवी आएगी 10 टिकट्स मैं स्पॉन्सर करूँ। विशाल मिश्रा ये है असली सिंगर, इन्होंने कहा है कि मैं कभी भी टर्की और अजरबैजान ना घूमने के लिए ना कॉन्सर्ट के लिए जाऊंगा, क्योंकि टर्की और अजरबैजान अभी पाकिस्तान को। एक तो भाई टर्की इतना छी है भाई, टर्की में भी आई गेस लास्ट ईयर ही कुछ डिजास्टर हुआ था जिसमें इंडिया ने टर्की का सपोर्ट किया था भाई, मेडिसिन वगैरह दिए थे। बट वही टर्की अब जो है पाकिस्तान के साथ खड़ा है। मतलब तुम जिस थाली में खाते हो उस थाली में छेद करने की आदत ही है। ससुर। Well, I usually don't follow any Bollywood person, but now I did respectfully. Well, एक चीज और हुई है दोस्तों, मेकर्स ने पता है क्या किया है, अगर आप किसी भी ऐप पे जा करके, जो भी म्यूजिक वाले ऐप होते हैं, एप्पल म्यूजिक, स्पॉटिफाई, विंक वगैरह जो भी होते हैं, उस पे आप जा करके सनम तेरी कसम डालोगे, उसके मूवी के गाने डालोगे, तो गेस व्हाट तुमको क्या दिखेगा? ओनली हर्षवर्धन। भाई उस बंदी का मुंह ही हटा दिया है भाई। Emotional damage. ये तो ज्यादा ब्रूटल हो गया, पर मजा आया। उसको औकात दिखानी भी जरूरी थी ना कि देख ले भाई, तेरे मुंह से हमारी मूवी नहीं चल रही। ही कम उम्मीद भारत के लोगों की, भारत पाकिस्तान के बीच जंग थमने की उम्मीद जितनी कम लग रही है, उतनी ही कम उम्मीद भारत के लोगों के दिलों में पाकिस्तानियों के लिए प्यार मोहब्बत की लग रही है। नहीं, अभी भी है कुछ चमन लोग जिनके दिल में बहुत प्यार मोहब्बत है भाई, उनका प्यार खत्म ही नहीं हो पा रहा है। पता नहीं जब तक उनके घर पे बात नहीं आएगी ना, तब तक शायद वो नहीं समझेंगे। Whoa, calm down, Jamal. अभी भी प्यार उमड़ रहा है बहुत लोगों का, और नानत है ऐसे लोगों पे। कुछ समझे दया? हाँ सर। इस जंग में आम लोगों से लेकर सेलिब्रिटीज के बीच ऐसी दीवार खड़ी कर दी है जो शायद अब गिरने से रही। सनम तेरी कसम के एक्टर हर्षवर्धन राणे अपनी ही फिल्म की हीरोइन मावरा हुसैन के धागे खोल दिए हैं। धागे खोल दिए हमें भाई। यार न्यूज वालों का अलग ही स्लैंग रहता है भाई, धागे खोल दिए हैं। क्योंकि ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री से हर किसी का दिल पसीज गया। 2016 में रिलीज हुई फिल्म 2025 में रिलीज हुई और इसने बॉक्स ऑफिस पर 53 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। इसने कई बड़ी फिल्मों के रिकॉर्ड तोड़ दिए, जिसके बाद कोई बात नहीं, अब कितने भी रिकॉर्ड तोड़े हो हमें फर्क नहीं पड़ता उससे, अब हमें चाहिए दूसरी हीरोइन। उन्होंने मुझे फोन करते ही कहा था कि हमने आपको सिलेक्ट कर लिया है, आप सिर्फ अब आप ये स्क्रिप्ट पढ़ लीजिए। तो मैंने उनसे पूछा कि लाइक कोई ऑडिशन। पाकिस्तान में तो काम मिल नहीं रहा था, तो इंडिया में मिल गया, कर लिया, और अब उसी के हीरो को ऐसे उल्टा सीधा बोल रही है। भाई कहती पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है ये, पब्लिसिटी स्टंट, मेरा नाम लेकर के पब्लिसिटी स्टंट कर रहा है। अंधी थी तुम, अंधी थी जब पहलगाम में अटैक हुआ था। उन्होंने कहा हमारा एक ही क्राइटेरिया था ऑडिशन का कि हमारी जो हीरोइन है वो रोते हुए सुंदर दिखनी चाहिए। अच्छा। तो अब हमें तो आप ही चाहिए हो, आप हमें बता दो। तो उन्होंने मुझे मैं बताना कि तुमको यही क्राइटेरिया था इस मूवी में, हीरोइन जो होती है, क्योंकि पूरी मूवी में तुम देखोगे हर 2 मिनट के बाद हीरोइन रो ही रही होती है। आज की वीडियो को इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। बाकी तुम अपना व्यू जरूर कमेंट करना इस पूरे सिनेरियो के अराउंड कि तुम्हारा क्या कहना है। बाकी मेरे को कमेंट आ रहे हैं कि तू सभी पाकिस्तानी को ऐसा क्यों बोल रही है, वैसा क्यों बोल रही है। भाई जब ये नहीं छोड़ रहे तो हम क्यों छोड़े, बताओ। वेल थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग गाइस। राधे राधे, टेक केयर, बाय बाय। ध्यान रखो अपना, अपनी मेंटल हेल्थ का, अपने घर वालों का।